तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग जो अपनी प्रैक्टिकल है दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें जो स्पेसिफाइड चीज है अभी के लिए दैट इज द प्लूरल स्पेस प्रेशर। ठीक है, मतलब द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लूरल स्पेस प्रेशर ऑन पल्मोनरी वेंटिलेशन। जैसा थ्योरेटिकल पार्ट में भी बता रखा था कि जो वेंटिलेशन होती है मतलब जो रेस्पिरेशन होती है उसके लिए उसमें जो फैक्टर्स हैं जैसे इंटरकोस्टल मसल्स होता है एब्डोमिनल मसल्स, दीज आर द मसल्स। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, जिससे वॉल्यूम जो सॉरी जो एक्सचेंज होती है गैसेस का, तो उसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है अपना ये प्लूरल स्पेस। क्योंकि ये क्या करता है, जब थोरेसिक कैविटी मतलब उसका साइज जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम वहाँ कम हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो प्रिंसिपल है एयर का कि दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वो क्या होता है वहाँ जब एक तो एब्डोमिनल कैविटी का साइज बढ़ेगा और तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है दैट विल कम टुवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, दैट विल इनवर्ट टू द थोरेसिक कैविटी। तो जब प्रेशर वहां से अंदर आएगी तो जो अंदर का जो प्रेशर है दैट एयर विल बी समवॉट वार्म ड्यू टू हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके कारण क्या है, वो वापस बाहर की ओर जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द वेंटिलेशन। तो इस वेंटिलेशन में प्लूरल स्पेस का भी बहुत बड़ा पार्ट रोल है, क्योंकि प्लूरल स्पेस प्रेशर हैज लोअर वैल्यूज देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So as a consequence, there is a permanent contact between the external surface of the lungs and the thoracic wall. So because of this, the lungs closely follow the movements of the thoracic wall. ठीक है, this is a very important point, क्योंकि इसके कारण ही हमारी जो वेंटिलेशन ये जो एक्सचेंज होती है गैस की that will be occur. So pressure from pleural space that will decrease during inspiration. ठीक है, and increase during expiration. Okay, so all the time it will remains lower than atmospheric pressure except when a sudden and forcible expiration occurs. मतलब कि प्लूरल स्पेस जो है वो जो एयर कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है, जो भी उसमें हवा है वो हमेशा से जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है उससे वो कम रहेगी, एटमॉस्फेयर से कम रहेगा। ठीक है, उसका लेकिन क्या करता है ये, किसी एक समय ही बढ़ सकती है, और वो जब बढ़ती है जब when there is need of any excretion of any dust or unwanted particles throughout the nostril। ठीक है, कफ के थ्रू या स्नीजिंग जब होगी तभी ये ज्यादा होता है, अदरवाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा ये कम होता है। अच्छा, दूसरी चीज है ये न्यूमोथोरेक्स, भी सुना होगा आप लोगों ने, दैट विल डेफिनेटली कम इन योर डेफिनेशन पार्ट। सो मतलब कि जब थोरेसिक कैविटी मतलब लंग्स जब है कोलैप्स करता है, मतलब कोलैप्स क्या कहने का सेंस है, जब हवा जब बाहर की ओर जाती है तो वहाँ क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो कम हो जाता है। तो वो कम जरूर होता है लेकिन प्लूरल स्पेस को मेंटेन रखता है। ठीक है, वो अंदर की हवा जो रहती है वही रहती है, तो उसको वो कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होने देता, मतलब ऐसा होल्ड करके रखता है। दैट इज अ pneumothorax. So if air enters pleural space by means of a communication between the pleural cavity and the exterior, the volume of the lungs diminishes and they will not be able to follow the movement of the thoracic walls during respiratory movements. ठीक है, that is a pneumothorax, and that's why this pleural cavity, or you can say the pleural space, is required in the thoracic cavity. ठीक है, अब अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मतलब कि रिकॉर्ड द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर ओपनिंग द प्लूरल कैविटी। ठीक है, मतलब न्यूमोथोरेक्स बनने से पहले और बाद की चीज, मतलब उस पर क्या डिफरेंस होती है। ठीक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है लेकिन प्लूरल स्पेस का उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, वी हैव टू सी इट। सो इसके लिए जो टेक्निक है दैट इज द प्रैक्टिकल सेशन के लिए
click the start button of the experimental device. ठीक है, इसमें एक start button होगी, that we have to press it. Then observe closely the respiratory movements in the graphical recording. ठीक है, and click the open valve button. मतलब लास्ट में वो खोलना है. तो जैसे देख सकते हो इसमें ये ओपन वाल्व सिस्टम दे रहा है. ठीक है, मतलब जो भी एयर है दैट विल कम आउट फ्रॉम दिस वाल्व. दिस इज द स्टार्ट. स्टार्ट बटन मतलब व्हेन वी विल पुश दिस स्टार्ट बटन, then it means some air is going inward. Okay, this is a pleural cavity. This is a pleural cavity, and this is the graph from where we can observe the various frequencies of the respiratory apparatus. Okay, so let's do it once. Press start, repeat experiment. Okay, so you can have a picture like this. A graph is forming on your screen, and at the same time lungs is ventilated. So when we open this valve, what happens to the graph and towards the lungs? The air will come out and it will collapse, or you can say shrink. So this is a thing. Again, we will repeat this experiment and give your look slightly on the lungs as well as on the graph. So again, I am going to push the start button. Then you can see this is the lung. Mean to say ventilation. You can say the exchange of gases is going on. Here is the abdominal muscles, you can say, which hold it. So there is nothing change in the pleural cavity, but only the exchange of gases were taken place in the lung cavity to the atmosphere, and whatever the data generated regarding the respiratory apparatus will come here. So again, when we open the valve, then the lung will come in their normal state. ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ. ये पॉइंट देखो, अभी लंग्स का कितना बढ़िया है ना, नॉर्मल एक बड़ा सा दिख रहा है. ये जो मतलब क्या बोलेंगे, डायफ्रामेटिक एक्शन दिख रहा है इसका, इस पे ध्यान दो. फिर इस एरिया को देखो, है ना, और ग्राफ पे देखना. स्टार्ट जब करते हैं तो यू कैन हैव, जब इन और आउट हो रही है तो देख रहे हो ना, ये डायफ्राम टाइप का काम कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, और ये डाटा विल जस्ट रिप्रेजेंटिंग हियर. अब ये क्या है, जो वाल्व से है ये जुड़ी हुई है. तो जब व्हेन वी ओपन दिस वाल्व, ये क्या होता है, ये वापस अपनी जगह पे जाता है. जैसे अभी देखो यहाँ पर है, जब हम लोग वाल्व को ओपन कर रहे हैं तो ये थोड़ा ऊपर चला गया है ना, और ये श्रिंक कर गया. ठीक है, मतलब जो भी हवा थी इसमें दैट वाज गोइंग आउटवर्ड. सो दिस इज अ थिंग. ओके, ठीक है, छोटी सी चीज थी लेकिन समझ में आई, क्लियर है. यस सर. नेक्स्ट जो तुम्हारा है दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्फेक्टेंट ऑन पल्मोनरी वेंटिलेशन. ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ सर्फेक्टेंट ऑन पल्मोनरी वेंटिलेशन. मतलब सर्फेक्टेंट क्या है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट इज सेक्रेटेड बाय द टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स. और ये सेल्स जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं एल्वियोलाई के अंदर में, है ना. ड्यू टू देयर सरफेस टेंशन lowering action, they prevent the collapse of the alveoli. So this way the alveoli remain open even at the end of extremely forcible expirations. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है. मतलब एल्वेलाई जब कोई भी एनिमल फोर्सफुल एक्सपायरेशन करता है तो क्या होगा, वहां एल्वेलाई को दैट शुड बी श्रिंक, इट शुड बी कोलैप्स.
मतलब बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स क्या है उससे ज्यादा, मतलब फोर्सफुल दे रहे हैं तो वो नेगेटिव प्रेशर जाएगा वो। लेकिन उससे भी क्या है, एल्वेलाई जो है वो दैट विल नॉट चॉक आउट बिकॉज हैविंग द टाइप 2 एल्वेलर सेल्स, ठीक है, जो इसके इनर साइड में होता है, और ये उस प्रेशर को प्रिवेंट करता है और एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। तो व्हेन वी रिकॉर्ड द न्यूमोग्राफ बिफोर एंड आफ्टर एडिंग सर्फेक्टेंट इनटू द लंग्स, ठीक है, तो वो जो एल्वेलाई में है बस उस चीज को हमने इसमें देखनी है। हाँ, तो जो टेक्निक है वो दैट इज क्लिक द स्टार्ट बटन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, ऑब्जर्व करनी है मूवमेंट्स लंग्स की और रिकॉर्डिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, ठीक है, लंग्स की मूवमेंट और रेस्पिरेटरी मूवमेंट। देन अगेन वी हैव टू रिकॉर्ड द टाइडल वॉल्यूम विच इज द वैल्यू ऑफ द टाइडल वॉल्यूम। ओके, क्लिक करनी है सर्फेक्टेंट बटन पर, जो कि इंट्रोड्यूस करेगा सर्फेक्टेंट को लंग्स में, है ना, लंग्स में सर्फेक्टेंट को भेजेगा, माने एल्विलाई में भेजेगा। फिर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन अगेन, ठीक है, तो देन आफ्टर वी हैव टू ऑब्जर्व द पल्मोनरी मूवमेंट्स एंड देयर रिकॉर्डिंग्स। तो इन वैल्यू को जो जो वैल्यूज आते हैं उनको रिकॉर्ड करना है, टाइडल वॉल्यूम आएगी, ठीक है, और उसको कंपेयर करना है टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड एट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर देखनी। अब देख सकते हो सेम टाइम सेम वैसा ही है ना यहाँ, बस यहाँ से एक सर्फेक्टेंट जो है व्हेन वी पुश दिस थिंग द सर्फेक्टेंट विल गो इनवर्ड द लंग्स, सेम वैसे ही है ये, है ना। यहाँ जो टाइडल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है और वॉल्यूम एक्सपिरेटरी करंट, ठीक है, वी इज योर टीआईवी, ये देगा। तो एक नॉर्मल स्टार्ट करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, 500 पर हो रहा है और ये एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का ना, वेंटिलेटेड हो रहा है। तो इसमें जो ग्राफ बन रहा है उसकी पैटर्न देख सकते हो, जो क्रेस्ट और ट्रफ हो रहा है वो आप फील कर सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 0.7 कह लो, ऑलमोस्ट 0.75, बस इतनी ही जा रही है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर स्क्रीन करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 500 टाइडल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या है, पहले स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सर्फेक्टेंट डालेंगे। Wait the finish of the experiment, record the data and then clear the screen. इसमें तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, anyway. Now you can have, जब टोटल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया, जो 500 था उससे हमने 2000 कर दिया। अब आप ये देख सकते हो, एक से शुरू होके ऑलमोस्ट काफी लंबी जा रही है, देख सकते हो। So now there you the feel you can feel the changes. जी सर। तो मतलब कि सर्फेक्टेंट डालने के बाद एल्वेलाई प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है, और लंग्स को कोलैप्स होने से भी बचा रहा है। तो दिस इज द थिंग।